हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के कुल मिला के आपको 50 टॉपिक में बताने वाला हूं। और जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर बेटा 100% गारंटी देते हैं कि यहाँ से आपका पेपर एक भी आने वाला नहीं है 2025 और 26 बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ, आपको पता होगा कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि गुरुदेव हम जो पढ़ के गए थे वो आया ही नहीं। पता है क्योंकि आप वो क्वेश्चन पढ़ के गए जो वाकई में बना ही नहीं था। आपको वही पढ़ के जाना है बेटा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो हम आपको यहाँ पे 50 टोटल आपको टॉपिक बताने वाले हैं। और ये जो 12th केमिस्ट्री है बोर्ड एग्जाम में अगर 2026 में अगर आप चाहते हैं कि नहीं गुरुदेव हमें 95 नंबर स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है, तो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक ये सारी, हाँ, टॉप टॉपिक को आपको तैयार करना है, रटना है और पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए सर गारंटी है, मैं गारंटी लिख कर देता हूँ कि आपका 95% तय है। हमारे पास अगर देखेंगे तो कुल 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर बात करें गुरुदेव नहीं, हमारा हमारे पास जो है यहाँ पे जनवरी भी है, फरवरी भी है, ये भी तो गुरुदेव बचे हुए हैं। अरे बात भैया जनवरी फरवरी नहीं करेंगे क्योंकि ये प्री बोर्ड की तैयारी में, ठीक है ना, प्रैक्टिकल की तैयारी में, सेशनल एग्जाम की तैयारी में चला जाता है। तो इसके चक्कर में मत पड़िए, ये कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और 6 महीने जो आपके पास बचे हुए हैं, अगर इसको सब सही से न्यूट्रलाइज कर लेंगे ना तो गारंटी मैं देता हूँ कि एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जो मेहनत करते हैं सफल तो वही होते हैं ना। तब मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। पता लगा गुरुदेव पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और हम सफल हो जाएं, तो ऐसे तो होता नहीं सर। कैसे होता है? ऐसे कभी नहीं होता। जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा बेटा वही सफल होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं आपको एक टिप्स बता देता हूँ। अगर ये टॉपिक में लिखवा रहा हूँ तो आपको मैं टिप्स बता देता हूँ। सर ये टिप्स है क्या कि आखिरकार कैसे आप 70 में 60 से ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं। हम कह रहे हैं ठीक है सर 70 नंबर का पेपर होता है। अच्छा, 2027 बोर्ड एग्जाम से ध्यान देना, ये 80 नंबर का पेपर आएगा। तब किन नंबर का आएगा? 80 नंबर का। अभी तो 70 नंबर आ रहा है। 2026 बोर्ड एग्जाम तक 2027 में आपको यही 80 नंबर का बेटा पेपर आने वाला है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे तो 70 में आप 60 नंबर तो कम से कम पा जाएं। उसके लिए क्या करना होगा, हम आपको एक टिप्स देते हैं। आपको यहाँ पे कुल मैं कितना बेटा 50 टॉपिक लिखवाने वाला हूँ। कितना? 50 टॉपिक में लिखवाने वाला हूँ। 50 टॉपिक लिखवाने वाला हूँ। और आप कसम खाइए कि सर हम डेली एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप डेली एक टॉपिक बेटा पढ़ते हैं तो 30 दिन में कितने टॉपिक हो गए? 30 टॉपिक हो गए। अगर 50 टॉपिक मैंने दिया, अगर 50 टॉपिक दिया, आप प्रतिदिन डेली डेली एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, डेली एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो सोचिए 50 डेज में, 50 डेज में, 50 डेज में आपके पास बेटा 50 टॉपिक हो जाएगा। 50 दिनों में आपके पास बेटा कितना हो जाएगा? आपके पास कितना हो जाएगा? 50 टॉपिक हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? जिसमें आपका थ्योरी भी कवर हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएगा, रिएक्शन भी, और जितने भी बनाने की विधियां वो सारी की सारी हो जाएंगी। तो आपको अगर कुछ चीज फॉलो करना है तो ये टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टिप्स फॉलो करना, 100% गारंटी देते हैं कि आप बेटा 60 से ज्यादा नंबर पाएंगे। समझ आ रहा है ना? अच्छा गुरुदेव, कुछ मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अच्छा जो मैं यहाँ पे टॉपिक लिखवाऊंगा चैप्टर टू चैप्टर वाइज है। बच्चे क्या करते हैं, कभी पहले चैप्टर को पढ़े, कभी कूद गए तीसरे चैप्टर, कभी कूद गए 10वें चैप्टर पे। ऐसे नहीं करना है। आपको रसायन विज्ञान के चैप्टर वाइज को पढ़ना है। कैसे बेटा? चैप्टर वाइज जब चीजों को आप पढ़ेंगे ना तो आपकी चीजें तैयार होगी, बेस तैयार होगा। आप हमेशा पहली सीढ़ी चढ़ेंगे या फिर 10वीं सीढ़ी चढ़ेंगे? नहीं, आपको पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, धीरे धीरे आप अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और जो मैं यहाँ पे 50 टॉपिक दिया हूँ, आप इसको रट लीजिए, ठीक है ना। जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको जो मैं 50 टॉपिक बताने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एक बात ध्यान देना, आपके दिमाग में आता है गुरुदेव हम केमिस्ट्री को कितना टाइम दें। वैसे तो सभी विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना केमिस्ट्री उतना हिंदी, उतना इंग्लिश, उतना फिजिक्स, उतना क्या मैथ, उतना केमिस्ट्री। तो हम आपको यही कहेंगे कि सभी विषय को आप समान घंटा दीजिए। मतलब समान घंटा मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर आपका हिंदी है इसको भी 1 घंटा, इंग्लिश है इसको भी 1 घंटा, फिजिक्स है इसको भी 1 घंटा, केमिस्ट्री इसको भी 1 घंटा, मैथ है इसको भी 1 घंटा।
बायोलॉजी है, इसको भी 1 घंटे, यानी सभी विषय को कम से कम आपको 1 घंटे का टाइम ज़रूर देना है। जब आप टाइम देंगे ना, तो आपकी तैयारी मजबूत होगी और आप लोग चैप्टर वाइज़ जितने भी थ्योरी हैं और रिएक्शन है, उसको तैयार करना और मैं गारंटी देता हूँ कि केमिस्ट्री जैसे विषय में आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। चलिए सर, हम आपको लिखवा देते हैं कौन-कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक नोट करिए बेटा, राउल्ट का नियम। क्या पढ़ना है आपको? राउल्ट का नियम। ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, आप तैयार कर लेंगे। दूसरा हेनरी का नियम, तीसरा नष्ट समीकरण पढ़ लेना, चौथा कोलराउस का नियम, पांचवा इलेक्ट्रोड विभव और जो छठवां है बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव को आपको पढ़ना है। उसके बाद सातवां वैद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ना है। आठवां अवक्रिया की आणविकता पढ़ना है। नौवां अवक्रिया की कोड पढ़ना है बेटा। और 10वां आयरन क्रोमाइड एक्स से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि आपको पढ़ना है। और 11वां संक्रमण तत्व पढ़ना है। फिर 12वां लेंथेनाइड आकुंचन को आपको पढ़ने की जरूरत है। लेंथेनाइड आकुंचन को बेटा आपको पढ़ना है। उसके बाद लिगेंड के बारे में पढ़ना है कि लिगेंड क्या होता है। फिर लिगेंड के प्रकार आपको पढ़ना है बेटा। फिर आपको उपसंयोजक संख्या पढ़ लेना। उसके बाद जितने भी आईपीएसी नाम है सब आप लोग रट लेना। उसके बाद सहसंयोजकता आवरण सिद्धांत पढ़ लेना। फिर वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत पढ़ लेना। उसके बाद क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत पढ़ लेना। उसके बाद उभयदंती नाभिक समूह को आपको पढ़ लेना है। फिर प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि आपको तैयार करना है। फिर सैंडमायर अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। फिर एल्कोहलों की जल में विलेयता पढ़ लेना है। उसके बाद टीएनटी बनाने की विधि यानी ट्राइनाइट्रोटोलुएन बनाने की विधि को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद विलियमसन संश्लेषण पढ़ लेना है। फिर आपको किण्वन पढ़ लेना है। फिर अम्ल उत्प्रेरित जलायोजन द्वारा एल्कोहल के विरचन की क्रियाविधि पढ़ लेना है। उसके बाद एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ लेना है। फिर ल्यूकास परीक्षण पढ़ लेना है। उसके बाद फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं, आपको इसको पढ़ लेना है। क्लियर है? उसके बाद आपको एल्कोहलों की विरचन की विधि आपको पढ़ लेना है। फिर एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि पढ़ लेना है। उसके बाद फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ लेना है। फिर रीमन टीमैन अभिक्रिया पढ़ लेना है। उसके बाद विलियमसन ईथर संश्लेषण पढ़ लेना है। फिर डाई एथिल ईथर का प्रयोगशाला विधि आपको तैयार कर लेना है। ये जो मैं टॉपिक नोट करवा रहा हूँ आप लोग बेटा तैयार कर लीजिए। उसके बाद शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का आपको निर्माण पढ़ लेना है। फिर रोजे मुंडन अपचयन पढ़ लेना है। उसके बाद इटाड अभिक्रिया पढ़ लेना है। फिर एसिटिलीकरण पढ़ लेना है। क्रॉस एल्टोल्ड संघनन पढ़ लेना है। उसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया आपको तैयार कर लेना है। फिर हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ लेना है। उसके बाद एल्डोल्ड संघनन के बारे में पढ़ना है। फिर प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि आपको पढ़ना है। फिर कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। फिर सिम्त अभिक्रिया, उसके बाद टॉलेन अभिकर्मक और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपको 50 टॉपिक, और कसम खाइए कि नहीं गुरुदेव हम प्रतिदिन एक टॉपिक पढ़ेंगे। अगर ये 50 दिन फॉलो करते हैं तो सर मैं गारंटी देता हूं लिखकर कि आपको सर 50 दिन में ये 50 टॉपिक आपको 50 दिन में पूरे पूरे बेटा क्या हो जाएंगे, आप रट जाएंगे, तैयार हो जाएगा। और इससे बाहर एक भी टॉपिक बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। अब एक बात ध्यान देना, आपके मन में रहता है गुरुदेव बचे हुए टाइम में, बचे हुए समय में आखिरकार हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास टाइम बच रहा है, मान लीजिए आप कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, उसके बाद जितना भी आपको टाइम मिले बेटा आपको 100% अपने स्टडी पर फोकस करना है। ठीक है ना? हम खेलने से वक्त पाते हैं, खाने से वक्त पाते हैं। जब आपके पास वक्त बचे तो आप पूरा अपना मन जो है स्टडी पर लगाइए, पढ़ाई पर लगाइए, क्योंकि पढ़ाई ही आपका सफलता का मार्गदर्शन देगी। और एक बात ध्यान दें, बच्चे करते हैं नहीं गुरुदेव हमें तो हिंदी पढ़ना ही नहीं है, हमें तो हिंदी पढ़ना ही नहीं, हम तो महारथी हैं इसमें, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना है, मुझे महारत हासिल है इंग्लिश में, महारत हासिल है इंग्लिश में। ना बेटा ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको जितने भी आपके पास विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको सभी विषयों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही कंपल्सरी है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए, जितने भी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दिखाई दें सभी क्वेश्चन को तैयार कर लें। फिर जो भी आपका मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा और प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। गारंटी देते हैं केमिस्ट्री जैसे विषय में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और पीडीएफ के लिए बेटा टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।